किस तरीके से रूस की फौज आगे बढ़ रही है और कीव की घेराबंदी किस स्तर पर इस समय पहुंची है, कितना अधिक खतरा है। लगातार रात भर बमबारी की आवाजें आती रहती हैं। जो कीव सबर्ब्स हैं, यानी कीव के जो बाहरी इलाके हैं, वहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बमबारी चल रही है और कम से कम 3 ऐसे एक्सेस हैं जहां से जो रूस है वहां की सेना आगे की ओर यूक्रेन में बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जैविक हथियारों के, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां एक एक कर सामने आती रहती हैं। अमेरिका की तरफ से तो बड़ी बात यह भी कह दी गई है कि जिस तरीके से यह युद्ध आगे बढ़ रहा है और अगर बाकियों का इसमें पार्टिसिपेशन, भागीदारी उस तरह से हो जाए तो यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर भी हो सकता है। ये युद्ध रूस और नाटो के बीच है। ये युद्ध पुतिन और बाइडेन के बीच की जंग है। यूक्रेन सिर्फ मोहरा है। यहां दुनिया के ताकतवर मुल्क अपनी शक्ति की आजमाइश कर रहे हैं। ये युद्ध रह रहकर विश्व युद्ध की आहट लाता है। कभी परमाणु हमले की धमकी दी जाती है, कभी जैविक हथियारों के इस्तेमाल का मुद्दा उठता है। अमेरिका भले ही सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में नहीं उतर रहा, लेकिन वो युद्ध की आग बुझाता भी नहीं दिख रहा। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को धमकी दी है कि अगर वो नाटो से टकराएगा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहे। And we're going to provide more support for Ukraine. We're going to continue to stand together with our allies in Europe and send unmistakable message. We'll defend every single inch of NATO territory with the full might of the united and galvanized NATO. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. अमेरिका ने अब रूस की घेराबंदी के लिए सेना की तैनाती शुरू कर दी है। करीब 12,000 सैनिकों को भेजा जा रहा है, जिसने इस जंग को और खतरनाक बना दिया है, क्योंकि रूस लगातार कह रहा है कि अगर नाटो ने यूक्रेन की मदद की तो रूस सीधे नाटो को निशाना बनाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की धमकी के साथ ही अमेरिका ने रूस को हर बार की तरह एक बार फिर धमकाया, यूक्रेन के साथ खड़े होने का दिलासा दिया। लेकिन पीड़ित देश की सैन्य मदद की गुहार पर अमेरिका ने अब तक सिर्फ रूस पर आर्थिक पाबंदियों और धमकियों से काम चलाया है। І для Польщі такий злий час не настав. Ми боремось разом. Ми маємо силу. Пам'ятайте, разом нас 90 мільйонів. Ми разом можемо все. І це історична місія Польщі, історична місія України бути лідерами, які разом витягнуть Європу з цієї прірви. Врятують від цієї загрози, зупинять перетворення Європи на жертву. रूसी राष्ट्रपति भी अपने अंदाज में नाटो और यूरोपियन यूनियन के देशों को बता दिया है कि युद्ध में यूक्रेन का साथ देने का अंजाम क्या होगा। Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. We are prepared for any development. All the necessary decisions have been taken. I hope my call will be heard. हालांकि अब आर्थिक पाबंदियों से निपटने के लिए भी रूस तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रूस लगातार अपने ऊपर लगे कड़े प्रतिबंधों को लेकर न सिर्फ आगाह कर रहा है, बल्कि वो अब धमकी तक देने लगा है। पश्चिमी देशों और अमेरिका के लगातार बढ़ते प्रतिबंधों के बीच रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने रोस्कोमोस ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि वो आने वाले समय में अपना स्पेस स्टेशन तक स्थापित कर सकता है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी सेना के हर मूवमेंट को अमेरिका अंतरिक्ष से ट्रैक कर रहा है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन में 64 किलोमीटर लंबे रूसी सैन्य काफिले की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। इसमें रूसी सेना का एक बड़ा काफिला यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। रूस को लगता है कि अमेरिका से मिल रहे इस सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से यूक्रेन सेना आसानी से उनके काफिले को निशाना बना रही है।
इससे यूक्रेनी सेना को आसानी से पता चल रहा है कि किस इलाके में रूसी सेना की कितनी तादाद मौजूद है। ऐसे में रूस की ये धमकी कई देशों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। नाटो रूस पर प्रतिबंध तेज कर रहा है। यूक्रेन को हथियार और पैसा मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सेना की तैनाती इस युद्ध में आग में घी डालने का काम कर सकती है। इन सबके बीच यूक्रेन में रासायनिक हथियार के इस्तेमाल की भी आशंका तेज हो गई है। रूस यूक्रेन में केमिकल वॉर के लिए अमेरिका पर संगीन आरोप लगा रहा है। अभी तो गोला बारूद की लड़ाई चल रही है। रूस यूक्रेन में आमने सामने की टक्कर हो रही है। ये सोचकर भी डर लगने लगा है कि अगर किसी भी तरफ से केमिकल वॉर शुरू हुई तो अंजाम कितना बुरा होगा। इसका ठीक ठीक अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। केमिकल वॉर की आशंकाओं के बीच रूसी आरोपों का जवाब बाइडेन ने दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि रूस ने यूक्रेन में केमिकल वॉर छेड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन में एक भी अमेरिकी मदद वाली लैब नहीं है। इन आशंकाओं के बीच भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। भारत ने कहा कि अभी BTWC यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड टैक्सीन वेपन कन्वेंशन का सम्मान किया जाना चाहिए। एक और विश्व युद्ध की धमकी, दूसरी ओर खतरनाक हथियारों की अटकलों ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। श्वेता सिंह, गीता मोहन और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक।